सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असी कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो बच्चे लास्ट लैक्चर के असी एक प्रॉपर्टी की सी उहदे नाल दे विच आपां सम सॉल्व कीते सी ते अज बच्चे मूव कर रहे नैक्सट प्रॉपर्टी ते अज आपां लैक्चर के दो प्रॉपर्टीज़ करांगे तो उन्होंने रिलेटेड बच्चे आपां सम सॉल्व करांगे। ठीक है बच्चे प्रॉपर्टीज़ देख लेने बच्चे किहड़ियां ने। सैकेंड बच्चे प्रॉपर्टी साडी है जिहदे सब पार्ट फस्ट सैकेंड एंड थर्ड है। बच्चे फस्ट देखो तुसीं +1 ਜਾਂ 10th ਵਿੱਚ भी रेशियोज़ देखिए होणगियां साइन नूं कन्वर्ट करना कोसिकन दे विच या फिर टैन नूं कन्वर्ट कर सकते आपां कॉट दे विच। ठीक है जिवें देखो साइन आपां लिखदे सी साइन x इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकन x यही आपां लिखदे सी ना। साडे कोल कुछ प्रॉपर्टीज़ होंदियां सी जिवें साइन x इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकन x इनू जिदा मर्जी लिख सकते सी कि कोसिकन x भी की होंदा 1 बाय साइन x इदां ही cos x होंदा साडे कोल cos x होंदा सी 1 बाय सिकंड x। ठीक है तो tan x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ 1 ਬਾय cot x। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡੰਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ sin ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕੋਸਿਕਨ ਚ cos ਨੂੰ ਸਿਕੰਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ tan ਨੂੰ cot ਚ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ कन्वर्ट करांगे। साडी ये प्रॉपर्टी सैकेंड है वो इसे बेसिस ते ही आ कि असी जे साडे कोल साइन आ साइन नूं कोसिकन विच कन्वर्ट कर सकते हैं बट इत्थे वो इनवर्स फंक्शन है तो कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो भी की होएगा थोड़ा डिफरेंट होएगा। ठीक है डिफरेंट की देखो सब तो पहला कि देखो कोसिकन इनवर्स एक्स आ उन्होंने साइन इनवर्स विच कन्वर्ट कर सकते हैं। हुण देखो पहला दे पूरे फंक्शन का रेसिप्रोकल हुंदा सी ना ते साइन एक्स आ तो की आ कोसिकन का रेसिप्रोकल दे इक्वल होएगा जे कॉज है तो की है सिकंड के रेसिप्रोकल के इक्वल होएगा। इत्थे की होना आ फंक्शन जिहड़ा उहदा रेसिप्रोकल नहीं होना रेसिप्रोकल किहदा बच्चे होना है हुण एंगल का। देखो जे कोसिकंड इनवर्स एक्स आ वो किहदे इक्वल होएगा साइन इनवर्स एंगल का की कर देना रेसिप्रोकल। जे इत्थे एक्स है इत्थे की आ गया 1 बाय एक्स तो नाल एक चीज़ जिहड़ी आ वो ध्यान च रखनी है कि एक्स जिहड़ा आ वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 या फिर लैस दैन इक्वल टू की है -1 होना चाहिए है। ठीक है नैक्सट सिकंड इनवर्स एक्स वो बच्चे कि आएगा सिकंड इनवर्स एक्स में आप लिख सकते हैं कॉज इनवर्स 1 बाय एक्स के एंगल का रेसिप्रोकल। ये बच्चे प्रॉपर्टी दोनों साइड से होल्ड करेगी मतलब जो साइन इनवर्स एक्स है उन्होंने भी मैं लिख सकता कोसिकंड इनवर्स 1 बाय एक्स के जे कॉज इनवर्स एक्स है उन्होंने भी लिख सकता मैं सिकंड इनवर्स 1 बाय एक्स के। जिमें ये प्रॉपर्टी दोनों साइड से अप्लाई होंगी है कोसिकंड एक्स भी इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स ना दोनों साइड से अप्लाई कर सकते ये भी प्रॉपर्टी बच्चे दोनों साइड से ही अप्लाई होनी है। जे साइन इनवर्स एक्स है उन्होंने भी मैं कोसिकंड इनवर्स की लिखांगा 1 बाय एक्स लिखांगा कदों जदों एक्स ਜਾਂ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਉਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ -1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ cot ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ cot ਨੂੰ ਆਪਾਂ tan ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cot ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ tan ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ cot ਇਨਵਰਸ x tan ਇਨਵਰਸ 1 ਬਾਈ x ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ x ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ मतलब ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ 0 ਨਹੀਂ 0 ਤੋਂ ਕੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ। ठीक है तो नाल बच्चे इन्हां जो साडे कंडीशनस ने इन्हां दा भी ध्यान रखना है। कंडीशनस की बहुत इंपॉर्टेंस हैगी आ इत्थे कोई भी प्रॉपर्टी कदों अप्लाई करनी है जो ये कंडीशन जिहड़ियां ने होल्ड करदियां होणगियां। ठीक है आपां सम्स विच देखियो करांगे इन्हां नूं जदों भी सानूं जरूरत पएगी किसी भी जगह ते जरूरत पए कि तुहानूं लगे कि इत्थे कोसिकंड आ रहा उहदी जगह ते कोसिकंड इनवर्स जगह ते साइन इनवर्स चाहीदा तुसीं कर सकदे जे किवें पहला देखना कि साडे कोल वैल्यू जिहड़ी आ वो 1 तो ग्रेटर और इक्वल तो -1 तो इक्वल जां तो लैस ही आनी चाहिए है दोनों चो कोई एक कंडीशन होल्ड करनी चाहिए है। तो दैन की कर दो कोसिकंड का जो एंगल है वो रेसिप्रोकल करके वो क्या जाएगा साइन इनवर्स साडे कोल लिख देंगे। ठीक है ये सी बच्चे साडी सैकेंड प्रॉपर्टी जिन्होंने आप यूज़ करेंगे अपने सम्स के जिथे जरूरत पएगी। नैक्सट बच्चे मूव करते अपनी अज की थर्ड प्रॉपर्टी ते थर्ड प्रॉपर्टी साडे बच्चे देखो जिवें आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनस करते सी कि जे मान लो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल नेगेटिव आ जाता तो आप लिखते सी साइन टैन ते कोसिकंड तीनों केसेस के की होंदा सी जो एंगल नेगेटिव आता तो माइनस क्या आ जाता सी बाहर आता सी। ठीक है कुछ इसे ही बेसिस ते प्रॉपर्टी साडी जिहड़ी है नैक्सट हैगी आ ते देखते हैं प्रॉपर्टी की चेंजेस है कि जहाँ लगभग सेम ही लगती। देखो साइन इनवर्स -x कहते जो एंगल साइन इनवर्स का नेगेटिव है तो की होएगा माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है एक्स की विचकार लाई करता पाया -1 तो लैके 1 के विचकार लाई करता पाया। ठीक है डोमेन की गल इतने होएगी मेन जिहड़ा फंक्शन होएगा उसकी मेन जी डोमेन है उसकी गल इतने होएगी। ठीक है हुण नैक्सट कोसिकंड इनवर्स वो माइनस एंगल है तो माइनस बाहर आ जाएगा मतलब आप देखा जाए तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इदा ही होंदा सी जे साइन आ कोसिकंड आ या टैन है तीनों केसां च एंगल नेगेटिव है तो माइनस क्या आउंदा सी बाहर इत्थे भी सेम बच्चे साइन का एंगल माइनस है वो भी बाहर आ जाएगा।
ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਟੈਨ ਦੇਖੋ ਟੈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਹੁਣ ਸੀਕੈਂਟ cos ਸੀਕੈਂਟ ਤੇ cot ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ cos ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ cos ਇਨਵਰਸ x ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ cos ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਜੇ ਐਂਗਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ cos ਇਨਵਰਸ x ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ x ਕੀ ਆ cos ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸੈਕੰਡ ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ x ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਸੈਕੰਡ ਇਨਵਰਸ x ਤੇ cot ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ x ਤੇ ਸੇਮ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ cot ਇਨਵਰਸ x ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਕਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮ ਆਪਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਮਸ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮ ਹੋਣਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਥਰਡ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Find the value of sin cos inverse into cos tan inverse 1। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਮ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲਸ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ tan ਇਨਵਰਸ 1 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। tan ਇਨਵਰਸ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ tan ਇਨਵਰਸ 1 ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ tan ਇਨਵਰਸ 1 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, π/4 ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ tan ਇਨਵਰਸ 1 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, π/4, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੇ ਸਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/1 ਜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੋ ਇਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ tan ਇਨਵਰਸ 1 ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, sin into cos ਇਨਵਰਸ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਿਆ cos। ਹੁਣ ਦੇਖੋ tan ਇਨਵਰਸ 1 ਮਤਲਬ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, π/4 ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ because tan ਇਨਵਰਸ 1 is equal to π/4। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ tan ਇਨਵਰਸ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, π/4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ π/4 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਕੇ cos ਦਾ ਐਂਗਲ, ਤੇ cos π/4 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, sin cos ਇਨਵਰਸ cos π/4 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/√2। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1/√2 ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ cos ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, 1/√2 ਤੇ cos ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਐਂਗਲ 1/√2 ਮਤਲਬ ਕਿ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/√2 ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, π/4 ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ sin ਦੇਖੋ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/√2 ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, π/4 ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ cos ਇਨਵਰਸ
1/रूट इज इक्वल टू π/4। ठीक है, अब ऑलरेडी ये चीज़ फाइंड कर चुके हैं कि हम पता है कि cos इनवर्स 1/रूट उसी इक्वल टू लेट y करके चलोगे ਤਾਂ ਸਾਡਾ आंसर की π/4 ही आना है। ਸਾਨੂੰ पता है कि cos की वैल्यू 1/रूट किहड़े एंगल ते हुंदी है π/4 एंगल ते हुंदी है। दैन cos π/4 फिर कितना आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/√2। ये साढ़े की आ गया जी आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके नाल ਜਦੋਂ भी सम थोड़े मिक्स होण कि विच एंगल ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस होण तो बच्चे इवें ਆਪਾਂ राइट साइड तो सॉल्व करते 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 लैफ्ट साइड वालों आई जाना ते सिंपलीफाई करी जाने होंगे अपने वैल्यूज़। ठीक है, नोट नो बच्चे कर लो। हाँ बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इवेल्युएट cos इंटू साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंड इनवर्स 4/3। इन्होंने बच्चे आप हम सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते बच्चे इन्हों सॉल्व करना। सब तो पहला देखो cos साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंड इनवर्स 4/3। देखो बच्चे बाहर cos आ रहा तो cos एंगल की आ रहा साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंड इनवर्स 4/3, मतलब एंगल से दो टर्म की हो रही ने ऐड हो रही ने। ठीक है, हुण एक चीज़ देखो कि एक तो cos आ रहा एक साइन तो एक ही आ रहा सीकेंट। चलो साइन cos आ कितना कितने आपस कोई ना कोई रिलेशन हैगा, इन्हें आइडेंटिटी भी मैच करती है। ठीक है, हैगी सीकेंट थोड़ा सानू अलग दिखता पाया तो फिर इतने की करिए आप सीकेंट सीकेंट इनवर्स में कन्वर्ट करिए पहला cos इनवर्स के। हाँ पहले यही काम करते क्योंकि सीकेंट इनवर्स में cos इनवर्स करांगे साड़ी फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आउणगे जां ते cos जां फिर होणगे साइन दे विच। ठीक है, कि की हैल्प होएगी तुहानूं अगे जाके अपने पता लग जाएगा समझ दे विच। सीकेंट इनवर्स में बच्चे आप इत्थे चेंज कर दिंदे आ, कद में चेंज करांगे इहनूं आपां लिख दिंदे हां cos साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स नूं चेंज कर सकते हैं cos इनवर्स दे विच। हाँ कर सकते हैं, cos इनवर्स दे विच की करना आपां बच्चे जे एंगल दा रेसिप्रोकल 4/3 एंगल है ये करेगा 3/4 साडे को आ जाएगा एंगल। ठीक है, ना रीजन लिख दो कि सीकेंट इनवर्स x किहदे कोल हुंदा आ cos इनवर्स 1/x दे कोल। ठीक है, हुण देखो साडी टर्म आ गई इत्थे, हुण एंगल आ गया साइन इनवर्स 1/4 ते एक आ गया cos इनवर्स 3/4 आ गया। हुण की अप्लाई करिए, कोई अजे तक इदां दी प्रॉपर्टी आपां पढ़ी नहीं कि जे किसी बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ अंदर दो इनवर्स फंक्शन ऐड हो रही है तो किवें इनू सॉल्व करना है। कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी जी आप पढ़ी आ वही अप्लाई इतने कोई नहीं हो रही, सैकेंड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कोई प्रॉपर्टी इतने अप्लाई नहीं हो रही। दैन फिर की किया जाए अपनी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कोई आइडेंटिटी अप्लाई की जाए कि हो रही देखो इतने cos का एंगल की आ रहा साइन इनवर्स 1/4 प्लस cos इनवर्स 3/4, मतलब एंगल च दो टर्म ऐड हो रही ने। तो जे cos के एंगल च दो टर्म ऐड हो रही हो तो कि प्रॉपर्टी होंगी आ cos पहली टर्म नू A मान लो दूजी नू B, तो कि प्रॉपर्टी cos A प्लस B की अप्लाई कर सकता, अप्लाई कर सकता जी। इनू मान लो A आ मान लो B हैगा तो cos A प्लस B मेरे को किहदे कोल हुंदा cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। इस करके तुहानूं कहा सी ना कि अपनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ नूं जरूर याद करना है, पता नहीं किहड़े वेले किहदी जरूरत पै जानी इत्थे। ठीक है, इस करके जे तुहानूं याद होणगियां तुसीं इत्थे कोई ना कोई सोच सकते कि हाँ इत्थे cos है अंदर दो एंगल प्लस हो रहे हैं दैन अप्लाई कर सकते हैं। बाहर साइन होंदा साइन A प्लस B, जे बाहर टैन होंदा टैन A प्लस B, जे साइन माइनस होंदा दैन A माइनस B दी। इस करके तीन प्रॉपर्टी याद करनी जरूरी थे इदां दे सम्स दे विच बाहर साइन cos ते टैन तीन वैल्यू साढ़े को बाहर होणगी। इस करके तिन्नां दी प्रॉपर्टियां तुसीं याद कर लेनियां cos A प्लस B cos A माइनस B sin A प्लस B sin A माइनस B tan A प्लस B ते tan A माइनस B की प्रॉपर्टी भी जी है याद करनी है, वो भी देखियो जी सम सॉल्व करो एक्सरसाइज दे वो यूज़ होएगी। ठीक है, हुण देखो इत्थे अप्लाई करांगे आपां cos A प्लस B की प्रॉपर्टी तो साडे कोल A की बन जाएगा। देखो cos A पहला एंगल बच्चे A है ना, cos A एंगल आ है cos दे विच पहला A एंगल आएगा फिर इंटू cos B B बच्चे A है तो इनू होगा B एंगल मान लो आप A लिख लेने इनू तो B लिख लेने। ठीक है, शॉर्ट वैसे तुहानूं दस्सण वास्ते कि आ मान लो A है तो आ मान लो B एंगल साडे कोल हैगा। दैन प्रॉपर्टी की आई साडे कोल cos A एंगल की आ sin इनवर्स 1/4 इंटू cos B B एंगल की हैगा साडे कोल cos इनवर्स 3/4। ठीक है जी, माइनस माइनस साढ़े को क्या होगा साइन ए साइन बी माइनस
साइन ए एंगल की है साडे कोल साइन इनवर्स 1/4। नैक्सट साइन बी, तो बी एंगल की हैगा कॉज इनवर्स 3/4। ठीक है जी। हुण चलो आप अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली। हुण देखो इत्थे आप यूज करांगे फिर किहड़ी चीज़, जे बाहर कॉज है अंदर कॉज है कट कर देंगे, तो जे बाहर कॉज है अंदर साइन है तो कट नहीं कर सकते। जे कट नहीं कर सकते फिर अंदर वाले फंक्शन की है बाहर वाला सेम बनाना होगा। पहले तो आप देखते हैं कटिंग की हो रही है करके और सिंपलीफाई कर लेने इन्हू। ठीक है, ये देखो आ तो इदा ही आएगा सिंपल ही। आ देखो कॉज में कॉज कट हो जाएगा कि आएगा साढ़े को 3/4 क्योंकि ये की आ -1 तो 1 के विचकार लाई ही करता पाया। नैक्सट माइनस साइन साइन कट हो गया, ये भी आ गया साढ़े को, ते नाल साढ़े को देखो बाकी फंक्शन जिहड़ा सेम दा सेम हो गया। हाँ देखो बच्चे के हुण देखो कॉस बाहर है अंदर बच्चे साइन इनवर्स है, तो आप ये समझ कीते हुए कि जे कॉज नूं कॉज नाल ही कट कर सकते हैं, बाहर साइन है अंदर कॉज है, साइन नूं साइन नाल ही कट कर सकते। मतलब ये जे अंदर साइन आ रहा है इनू कच कन्वर्ट बच्चे करना पेगा कॉज दे विच, ते किवें कन्वर्ट करांगे फिर बच्चे आपां इत्थे प्रॉपर्टी अप्लाई करांगे, इनू लैट करांगे आपां वाई ते पाइथागोरस अप्लाई करके इनू सॉल्व करांगे। ठीक है, हुण साइन इनवर्स 1/4 नूं वखरा सॉल्व करना ते उन्होंने कॉज कन्वर्ट करना, ते कॉज इनवर्स 3/4 नूं वखरा सॉल्व करके इनू भी कन्वर्ट करना आपां साइन दे विच। ठीक है, तो एक चीज़ दसदा कि साइन इनवर्स 1/4 हुण देखो साइन की प्रॉपर्टी की होंदी है परपेंडिकुलर अपॉन जे 1/4 गल करा तो आ आएगा मेरे को परपेंडिकुलर, तो ये मेरे को क्या आ जाएगा साढ़े को हाइपोटेन्यूज चाहिए। सानू मेन की है इत्थे बेस चाहिए, तो मैं कहूँ कि इत्थे देखो साडी मेन इत्थे इंपॉर्टेंस हैगी सम दे विच कि ये पूरे सम नूं सिंपलीफाई करना, ना कि आपां एक चीज़ नूं बहुत लंबा खिंचना। हुण जे मैं इत्थे साइन इनवर्स 1/4 नूं वायलेट करके पाइथागोरस अप्लाई कर लग पांगा, इत्थे वक्री पाइथागोरस अप्लाई कर लगांगा तो बहुत सम जिहड़ा लेंथी हो जाएगा। इस करके आपां हुण छोटे बच्चे तो है नहीं ना, इस करके सानूं पता कि डायरैक्ट जे पाइथागोरस अप्लाई करनी है तो वो भी आपां रफ दे विच अप्लाई कर सकते हैं। सानूं पता कि जे इत्थे साइन इनवर्स 1/4 है तो इहनूं कॉज इनवर्स विच कन्वर्ट करना तो किवें करना। देखो सब तो पहली गल परपेंडिकुलर की है इत्थे 1, हाइपोटेन्यूज की है साडे को 4, तो इस केस दे विच मैं की फाइंड करना है बेस फाइंड करना, तो रफ दे विच अप्लाई कर लो परपेंडिकुलर 1 दा स्क्वायर प्लस बेस दा स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 4 दा स्क्वायर की आ गया 16, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 - 1 की आ गया बच्चे 15, तो बेस की आ गया √15। इसका मतलब ये कि जे मैं इत्थे साइन इनवर्स 1/4 नूं कॉज इनवर्स विच कन्वर्ट करना, तो मैं इत्थे की रीजन दवांगा। देखो साइन इनवर्स 1/4 नूं कॉज इनवर्स विच कन्वर्ट कर सकते हैं किवें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बेस की आ गया 15, तो किहदे कोल होएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 15/4 दे कोल होएगा। डायरेक्ट इनू सॉल्व करके रफ च आपां आ रीजन जिहड़ा है वो दे दिया करना है। ठीक है, हुण देखो ये सॉल्व हो गया कॉज, मैं इनू साइन इनवर्स 1/4 नूं की लिख सकदा है आ रीजन बच्चे आपां देना सम दे नाल। ठीक है, ए रीजन जरूर ना देना आपां बिकॉज साइन इनवर्स 1/4 किहदे कोल हैगा कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 15/4 दी। ठीक है, इतना मैं लिख सकता है कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 15/4 इंटू 3/4 माइनस 1/4। हुण इत्थे हुण इस कॉज इनवर्स 3/4 नूं मैं जे साइन च कन्वर्ट करना, तो किवें कन्वर्ट करांगा इनू सॉल्व कर लो। इत्थे साडे कोल देखो 3 साडे कोल की हैगा बेस, 4 साडे कोल की हैगा या हाइपोटेन्यूज, क्योंकि कॉज की होंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होंदा। ठीक है, इस करके ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज हैगा। आपां की फाइंड करना बच्चे इत्थे परपेंडिकुलर, चलो परपेंडिकुलर फाइंड कर लईए इत्थे। हुण इस केस से परपेंडिकुलर फाइंड करांगे आपां, साडे कोल की आएगा देखो बेस हैगा साडे कोल 3, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर साडे कोल इत्थे फाइंड करना आपां, बेस हैगा साडे कोल 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, ते हाइपोटेन्यूज बच्चे 4 हैगा 4 दा स्क्वायर की आ जाएगा साडे कोल इत्थे 16, ते परपेंडिकुलर स्क्वायर 16 - 9 ये भी आ गया बच्चे साडे कोल 7, ते परपेंडिकुलर की आ गया स्क्वायर रूट 7। इसका मतलब ये कि जे मैं कन्वर्ट करना है cos इनवर्स 3/4 ते मैं उदी जगह ते की लिख सकता है cos इनवर्स 3/4 जगह ते मैं लिख सकता sin इनवर्स। sin के साडे कोल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
परपेंडिकुलर की आ गया स्क्वायर रूट 7 हाइपोटेन्यूज 4 मैं लिख सकता इनू स्क्वायर रूट 7/4 ठीक है क्योंकि मैं तुहानू जी तां कह रहा कि सम दे विच ये नहीं कि हुण आपां इत्थे मैं इनू वायलेट करदा पाइथागोरस अप्लाई करदा इत्थे करदा करन नूं आपां कर सकदे कोई प्रॉब्लम नहीं बट आपां सम नूं बहुत लेंथी क्यों करना आपां शॉर्ट च भी कर सकते हैं सानूं मेन इत्थे जरूरत की आ कि साइन नूं कॉज कन्वर्ट करन दी ते आ चीज़ आपां परपेंडिकुलर वाला जिहड़ा केस है पाइथागोरस दा च सॉल्व करके डायरैक्ट जो साडे कोल आंसर आउंदा परपेंडिकुलर आ गया डायरैक्ट आपां आ चीज़ लिख दांगे कि कॉज इनवर्स 3/4 आ इनू आपां की लिख सकते हैं साइन च कन्वर्ट करना ते साइन इनवर्स की लिख सकते हैं परपेंडिकुलर रूट 7 आया रूट 7/, हाइपोटेन्यूज करना हैगा 4 रूट 7/4 आपां लिख दांगे ठीक है। ਹੁਣ देखो ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ cos ਇਨਵਰਸ 3/4 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ sin ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 7/4 ਦੇਖੋ ਹੁਣ cos ਨਾਲ cos ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 15/4 into 3/4 minus 1/4 into साइन साइन काट के आ गया देखो स्क्वायर रूट 7/4 ठीक है जी मल्टीप्लाई कर लो 3 स्क्वायर रूट 15/16 माइनस स्क्वायर रूट 7/16 एलसीएम लो 16 आंसर क्या आ गया 3 स्क्वायर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 7 ये साढ़े क्या आ गया बच्चे आंसर आ गया। इस तरीके नाल बच्चे आपां सम सॉल्व करांगे अपने एक्सरसाइज च बहुत सारे सम इहदे नाल दे बच्चे होने आ बाहर कॉस होना जां बाहर साइन होना जे साइन होया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जे बाहर टैन होया टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला वो आप अप्लाई करना फिर ठीक है नोट डाउन कर लो बच्चे सम नेक्स्ट बच्चे सम प्रूव बच्चे करने का प्रूव डैट टैन स्क्वायर सीकेंड इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेकेंड इनवर्स 3 ਨੂੰ बच्चे प्रूव करना आप 11 ਦੇ इक्वल करते हैं स्टार्ट जी लेफ्ट हैंड साइड लैके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड टैन स्क्वायर एंगल है बच्चे tan का सीकेंड इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर एंगल है cot का कोसेकेंड इनवर्स 3 मैं इनू इदा लिख सकता tan सीकेंड इनवर्स 2 का स्क्वायर क्योंकि tan का स्क्वायर है ठीक है ना लिख सकता tan सीकेंड इनवर्स 2 का स्क्वायर और भी की tan का स्क्वायर ही हो गया जिवें मैं लिखा एक्स स्क्वायर लिखा होए तो एक्स पा के ब्रैकेट पा के ऊपर पावर 2 पा दो गल तो सेम ही हैगी है ठीक है। इदा ही जे साडे कोल cot का स्क्वायर हैगा तो मैं इदा लिख सकदा cot कोसेकेंड इनवर्स 3 ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ स्क्वायर क्योंकि पावर 2 नीचे आओगी पावर स्क्वायर तले लियावांगा तो कि tan का स्क्वायर ही बनेगा मैंने भी लिख सकता ठीक है। मैं देखो बाहर बच्चे tan अंदर की है साढ़े कोल सीकेंड इनवर्स टैन नाल कौन कट होएगा टैन सानू इत्थे फिर की चाहिए है टैन चाहिए है तो टैन बच्चे आप किवें लैके आवांगे फिर वही अपनी पाइथागोरस ठीक है वो अकॉर्डिंग आप सोचते हैं हुण सीकेंड इनवर्स की आ रहा है साढ़े कोल 2 नीचे कुछ नहीं आ रहा अंकल 1 लिख दांगे इदा ही कोई सीकेंड इनवर्स की आ रहा 3 नीचे कुछ नहीं आ रहा जो कुछ भी ना आ रहा तो आप की बच्चे उत्ते लिख देना 1 जिहड़ा यूज करांगे आप ठीक है। हुण ਆਪਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ tan ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਅਪਨ ਬੇਸ ਤੇ tan ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ tan 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ tan ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪਨ ਬੇਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸੀਕੈਂਟ ਨੂੰ tan 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ परपेंडिकुलर जरूरत है क्योंकि साडे कोल बेस से ऑलरेडी हैगा सीकेंट के अंदर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज की आ रहा साडे कोल 2 आ रहा इत्थे बेस की साडे कोल आ रहा 1 आ रहा सानू चाहिदा की है बच्चे इत्थे परपेंडिकुलर ते आपां इत्थे पाइथागोरस अप्लाई करके राइट साइड ते राफ्ट ते आपां की इत्थों परपेंडिकुलर फाइंड कर लांगे उत्थों देखांगे कि सीकेंट इनवर्स फिर tan दे विच वैल्यू की साडे कोल आउंदी है ठीक है जी। चलो स्टार्ट करदे बच्चे देखो इत्थे सब तो पहला आपां की करदे हां इत्थे ये साडे कोल हाइपोटेन्यूज हैगा 2 ते बेस हैगा साडे कोल 1 इथों परपेंडिकुलर पहला फाइंड करते हैं ठीक है। सीकेंट इनवर्स केस दे विच इनो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਫ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ देखो 2 साडे कोल ਕੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 2/1 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਹੈਗਾ 2 ਤੇ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਸਕੁਅਰ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਬੇਸ 1 ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਚਿਆ ਗਿਆ 4। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ 4 - 1 3 ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ √3 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ √3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਦੈਨ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 2/1 ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ tan ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ tan ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪਨ ਬੇਸ। ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਆਇਆ ਬੱਚੇ √3 ਤੇ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ 1 ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 2/1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ tan ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ √3/1 ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਆਪਾਂ ਰਫ ਮਿੰਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਲੀ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਔਰਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 2/1 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ tan ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ then tan ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਕੁਅਰ √3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ 1। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 2/1 ਨੂੰ tan ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ √3/1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ tan ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ tan ਇਨਵਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚੀਜ਼। ठीक है, बिकॉज सीकेंट इनवर्स 2/1 के लिए को लिया tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3/1 ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ tan ਇਨਵਰਸ स्क्वायर रूट 3/1 ਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਨੈਕਸਟ cot। ਹੁਣ ਕੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 3/1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ cot ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ cot ਇਨਵਰਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 3/1 ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ cot ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬੇਸ अपॉन परपेंडिकुलर। ਜੇ cot ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ cot ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ अपॉन परपेंडिकुलर। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਹੈ परपेंडिकुलर ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ cot ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ अपॉन परपेंडिकुलर, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। then पाइथागोरस बच्चे अप्लाई करिए आप इथे 3 हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सारे को परपेंडिकुलर है बच्चे 1 दा स्क्वायर 1 बेस फाइंड करना पर हाइपोटेन्यूज 3 स्क्वायर देन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 ते बेस स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 8 ते बेस बच्चे की आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्क्वायर रूट 8 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 2 स्क्वायर रूट 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਸ। ਦੈਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 3/1 ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ cot ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ cot ਇਨਵਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਐਂਗਲ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੇਸ अपॉन परपेंडिकुलर। ਚਲੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 3/1 ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ cot ਇਨਵਰਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। cot ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬੇਸ अपॉन परपेंडिकुलर, ਬੇਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 स्क्वायर रूट 2 ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ 1, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਪੂਰਾ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 3/1 ਨੂੰ cot ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ tan ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਸਕੁਅਰ ਹੋਣਾ tan ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਬੱਚੇ स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 ਲਿਖੋ ਨਾ ਲਿਖੋ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं, ऊपर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट cot ना cot कट हो जाएगा, ਕੱਲਾ ਬਚਣਾ ਕੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 स्क्वायर रूट 2 ऊपर आ गया देखो स्क्वायर स्क्वायरिंग कर लो जी स्क्वायर रूट 3 ਦਾ स्क्वायर 3 आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਦਾ स्क्वायर 4 ਤੇ स्क्वायर ਦਾ स्क्वायर रूट ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ये आ गया बच्चे 3 + 8 इज इक्वल टू 11 ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ हैंड साइड आ गई। ठीक है, मेन देखो बच्चे सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 2 ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ।
बच्चे नेक्स्ट सम देखिए बच्चे प्रूफ करना आप साइन इंटू कॉट इनवर्स इंटू कॉज इंटू टैन इनवर्स एक्स ਨੂੰ बच्चे किहदे प्रूफ करना आप स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर प्लस 2 दे तो लगे कि बहुत मतलब साडे कोल काफ़ी विच फंक्शनस आ रहे बच्चे घबराउण की कोई गल नहीं सेम जो साडा मतलब मैथड हैगा कि राइट साइड तो आप सॉल्व करना स्टार्ट करना तो लैफ्ट साइड वाल नूं मूव करते जाना है कटिंग करते जावांगे देखेंगे लास्ट से जाकर बाद चीज़ बनती कि नहीं बनती बनेगी देखो क्यों नहीं बनेगी स्टार्ट कर रहे देखो बच्चे लैफ्ट हैंड साइड तो साइन कॉट इनवर्स कॉस टैन इनवर्स एक्स सब तो पहला बाहर कॉज आ अंदर क्या आ रहा बच्चे टैन इनवर्स ਆਪਾਂ फिर कॉज ਨੂੰ कॉज ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ टैन ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ कॉज इनवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੇਮ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਮੰਨਣਾ क्योंकि पहला मैं टैन इनवर्स एक्स ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ कॉज इनवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ठीक है देखो इतने वैल्यू टैन इनवर्स एक्स की कॉज ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ मैं ਇੱਥੇ ਚਲੋ पूरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ मैं ਇੱਥੇ टैन इनवर्स एक्स ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ y ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ टैन y ਜਿਹੜਾ ਆ टैन y ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੁਣ टैन ਮੈਂ ਕੱਜ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ टैन ਦੀ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब मैनू कॉज कन्वर्ट करने वास्ते चाहिए कि मेरे को हाइपोटेन्यूज चाहिए कोई गल नहीं सॉल्व कर लाँगे पाइथागोरस अप्लाई करो इतने परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर परपेंडिकुलर एक्स है जी एक्स स्केयर बेस 1 है जी 1 स्केयर हाइपोटेन्यूज तो बच्चे हाइपोटेन्यूज को इतने स्केयर रूट पै जाएगा इन इधर लिख लो एक्स स्केयर प्लस 1 तो हाइपोटेन्यूज बच्चे की आ गया स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1 आ गया इतों बच्चे साढ़े को फिर टैन वाई सी आप फाइंड की करना बच्चे कॉज कन्वर्ट करना तो साढ़े को कॉज वाई कि इक्वल आ जाएगा कॉज का बच्चे की होंगे बेस पॉन हाइपोटेन्यूज बेस है साढ़े को 1 तो हाइपोटेन्यूज की आया स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1 आ गया इसका मतलब मैं टैन इनवर्स एक्स की जगह पर की लिख सकता है वाई की वैल्यू क्या आ गई कॉज इनवर्स 1 अपॉन स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1 इसका मतलब मैं टैन इनवर्स एक्स जगह पे की लिख सकता है कॉज इनवर्स प्लस 1 ठीक है जी तो बच्चे नोट डाउन कर लो आ जो तुम सॉल्व किया मैं स्टैप ठीक है मैं डायरैक्ट हूँ यूज़ कराँगा कि टैन इनवर्स एक्स की जगह पर मैं की लिखांगा कॉज इनवर्स 1 बाय स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1 ठीक है ये नोट डाउन कर लो मैं डायरैक्ट लिखन लगा इतने हूँ लिखो इन मैं रब कर देना इतने मेरे को बस जो वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट मैं यूज़ कराँगा मेरे को टैन इनवर्स एक्स आ वो गिरे को बच्चे आ गया मेरे को सॉल्व करके कॉज इनवर्स 1 अपॉन स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1 मैं डायरेक्ट यूज़ करांगे इतने वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन कॉट इनवर्स कॉस इतने क्या है बच्चे cos इनवर्स 1 अपॉन स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1 आ तुहानूं पता लग गया ना कितना वैल्यू आई है ठीक है हुणे आपां पाइथागोरस अप्लाई करके सॉल्व किया तो टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू की आई cos इनवर्स 1 अपॉन स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1 आपां टैन इनवर्स एक्स नूं cos इनवर्स विच इवें लिख सकते हैं ठीक है हुण देखो cos में cos कट हो गया साइन cot इनवर्स कॉज ना बच्चे कॉज हो गया देखो कैंसल कला की बच के थे 1 अपॉन स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1 बच हम फिर इन इक्वेशन 2 मान लो हूँ कॉट इनवर्स 1 बाय स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1 मैं कच कन्वर्ट करना बच्चे बाहर साइन है साइन दे विच फिर वही प्रोसीजर आप ले लेने ठीक है इसे सॉल्व करने पे कॉट इनवर्स इनू लेट कर लो कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्केयर प्लस 1 लेट कर लो कोई जेड इतों कॉट जेड साढ़े को आ गया 1 अपॉन रूट एक्स स्केयर प्लस 1 तो कॉट की बच्चे की होती रेशो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो सानू साइन वास्ते की चाहिए इतने हाइपोटेन्यूज चाहिए सॉल्व करना कि पाइथागोरस अप्लाई कर लो बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर बेस बच्चे 1 हैगा परपेंडिकुलर की आ गया देखो रूट एक्स स्केयर प्लस 1 द स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 1 प्लस स्क्वायर ना स्क्वायर रूट कट
एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर। इधर लिख लो ये बच्चे की आ गया हमारे को 1 + 1 2 प्लस एक्स स्केयर ते हाइपोटेन्यूज बच्चे की आ गया स्केयर रूट 2 प्लस एक्स स्केयर दा स्केयर रूट आ गया हमारे को। देन जे मेरे को cot z 1 बाय द इक्वल c देन sin z मेरे को की आ जाएगा sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बच्चे की आएगा हमारे को स्केयर रूट x स्केयर प्लस 1 ते हाइपोटेन्यूज की आया 2 प्लस x स्केयर। इसका मतलब है कि जे मैं cot इनवर्स 1 बाय स्केयर रूट x स्केयर प्लस 1 की जगह ते मैं sin इनवर्स लिखना ते की लिख सकता sin इनवर्स का फिर एंगल की होएगा स्केयर रूट x स्केयर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस x स्केयर। इस करके मैं इथे लिख दांगा cot इनवर्स 1 अपॉन स्केयर रूट x की जगह लिखांगा मैं sin इनवर्स क्योंकि z हैगा sin इनवर्स की बन जाएगा जाके उधर sin इनवर्स कट्ठा रूट भी पा ऊपर भी थले भी रूट है मैं कट्ठा रूट भी पा सकता कोई प्रॉब्लम नहीं। x स्केयर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस x स्केयर नाल विच रिजल्ट आवांगा बिकॉज हुणे मैं सॉल्व कीता है cot इनवर्स 1 बाय रूट x स्केयर प्लस 1 किदे कोल होएगा sin इनवर्स रूट x स्केयर प्लस 1 अपॉन x स्केयर प्लस 2 प्लस x स्केयर x बटू गल सेम ही हैगी है sin ना sin कट हो गया साडे को आंसर की आ गया x स्केयर प्लस 1 इनू पहला लिख लो x स्केयर प्लस 2 ये साडी बच्चे की हैगी आ राइट हैंड साइड हैगी आ। इस तरीके नाल बच्चे आपां कन्वर्ट करना जे tan इनवर्स x हैगा ओनू cos कन्वर्ट करना सेम पाइथागोरस अप्लाई करके ये साडे को बन जाएगा। फिर बाद में देखो cot आ गया cot इनवर्स आ गया उन्होंने sin च कन्वर्ट करना फिर cot इनवर्स फिर पाइथागोरस ही आप अप्लाई की है दैन साडे को sin की वैल्यू की आ गई sin इनवर्स की वैल्यू आ गई स्केयर रूट x स्केयर प्लस 1 पाउंड x स्केयर प्लस 2 साडे को आ गया। ठीक है इस तरीके सॉल्व करेंगे। एक बच्चे लास्ट एग्जाम्पल आप होर सॉल्व करते हैं अज दैन आप लेक्चर फिनिश करते हैं। नैक्सट एक बच्चे सम sin and if sin into cot inverse x plus 1 की इक्वल है cos into tan inverse x ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड करनी बच्चे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ठीक है। ਹੁਣ देखो दोनों साइड लैफ्ट साइड ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ इधर सिंपलीफाई करांगे दोनों करेंगे इक्वल तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए किवें बच्चे सॉल्व करें देखो साडे को लैफ्ट साइड हैगी आ sin into cot इनवर्स x plus 1 राइट साइड हैगी आ cos into tan इनवर्स x। इक्वालिटी बच्चे आप रूल अप्लाई करेंगे। देखो सॉल्व करना कि बहुत सिंपल है देखो सिंपलीफाई करना तरीका सेम वही है बाहर साइन अंदर किया cot इनवर्स अंदर भी साइन इनवर्स आ जाए कट हो गए साढ़े को एक्स टर्म बचेगी बाहर कॉज है अंदर टैन इनवर्स है बाहर साढ़े को अंदर टैन है अंदर भी कॉज इनवर्स आ जाए कट हो गए जो बचेगा दोनों बच्चे की करना फिर आप इक्वल तो साढ़े को टर्म कि बचनिया एक्स टर्म के लिए बचनिया जो इधर भी आप कट करते फंक्शन एंगल एक्स बचेगा इधर भी कट कर एंगल एक्स बचेगा दोनों ने इक्वल करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है यही आप चीज़ अप्लाई करेगा जो भी सू एक्स की वैल्यू फाइंड करने वास्ते क्या होए तो दो टर्म्स को इक्वल दिता होए उन्होंने दोनों साइड से ही आप जो साड़ी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी सिंपलीफाई करके इक्वल करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए बच्चे किमें कर देखो हम इतने cot इनवर्स x plus 1 है जो कच कन्वर्ट करना बच्चे साइन के किमें कन्वर्ट करेंगे देखो इन इक्वेशन चलो सिंपली आप इसे राइट से सॉल्व कर लेने बाद आप देख लेंगे cot इनवर्स की साइन इनवर्स की वैल्यू आएगी डायरेक्ट आप यूज कर लेंगे cot इनवर्स बच्चे x plus 1 इनू इक्वल टू y मान लिया cot y साडे कोल बच्चे आ गया x plus 1 दे पीछे कुछ नहीं हैगा 1 लिख लिया cot बच्चे की होंदा साडे कोल बेस अपॉन परपेंडिकुलर देन इथे पाइथागोरस अप्लाई कर दी परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर परपेंडिकुलर 1 बेस है बचे x plus 1 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज सॉल्व कर लो 1 plus x स्क्वायर plus 1 plus 2x इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ये आ गया x स्क्वायर plus 2x plus 2 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज बचे आ गया देखो स्क्वायर रूट x स्क्वायर plus 2x plus 2 ये मतलब है कि जे cot y मेरे को x plus 1 upon 1 इक्वल है ते sin y बच्चे साडे कोल किदे इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 1 ते हाइपोटेन्यूज बच्चे इस केस विच की हैगा या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ਇਹਦਾ मतलब है कि जे बच्चे मैं कन्वर्ट करना है किनु cot इनवर्स x plus 1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ sin इनवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ
तो मैं किवें लिख सकता हाँ y मेरे की आ गया थे sin इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब जी मैं cot इनवर्स x प्लस 1 ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ sin इनवर्स से की लिख सकता है sin इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिखांगा। ठीक है जी, हुण यूज करते बच्चे देखो इत्थे आपां sin इनटू cot इनवर्स x प्लस 1 जगह बच्चे की लिखांगा मैं sin इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू हुण आप बच्चे रीजन देवांगे आप भी क्यों लिखा है इत्थे क्योंकि बिकॉज आप सॉल्व किया कि cot इनवर्स x प्लस 1 की वैल्यू की है sin इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दी। ठीक है जी, इनको सॉल्व किया हुआ। हुण नैक्सट बच्चे देखो इत्थे की आ गया साडे कोल cos ते लास्ट एग्जांपल च आपां सॉल्व किया सी tan इनवर्स ਨੂੰ कन्वर्ट किया सी cos इनवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ tan इनवर्स x इज इक्वल टू बिकॉज tan इनवर्स x ਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ cos इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर ਦੇ डायरेक्ट ਆਪਾਂ यूज ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ cos इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है जी, नैक्सट कटिंग कर लीजिए साइन साइन कट की बच गया साढ़े को 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू इतने कॉज ना कॉज कट की बच गया साढ़े को 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, हुण क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए ए ऊपर मल्टीप्लाई ए उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हुण नैक्सट की करांगे दोनों पास स्क्वायर रूट आ रहा है स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर कट हो जाएंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड इधर भी कट हो गया कला की बच गया 1 प्लस एक्स इधर भी कट हो गया कला की बच एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट 2x प्लस 2 की आ गया को 1 के इक्वल 2x आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 x आ गया बच्चे साढ़े को -1 बाय 2 के इक्वल। ठीक है जी, नोट कर बच्चे सम नूं ये सी बच्चे साढ़े अज के लैक्चर के सम्स जिन्होंने आप ज़्यादातर साढ़े समझ की सी कि पाइथागोरस अप्लाई करके बच्चे उन्होंने किवें कटिंग आप करते हैं तो इस चीज़ को बच्चे ध्यान देखियो वो रिलेटेड काफ़ी सम सॉल्व किए बहुत इंपॉर्टेंट सम्स ने। ठीक है, इन्हों के चांसिस काफ़ी होंगे एग्जाम के आउंदे। ठीक है जी, तो बच्चे नोट कर लेना सारे सम्स नूं ते इन्हों के रिलेटेड बच्चे जिन्ने भी सम अपने एक्सरसाइज के है सॉल्व करना तो नैक्सट अपने एक्सरसाइज बच्चे आप लेके आवांगे नैक्सट लैक्चर के जे कोई होर प्रॉपर्टीज़ करांगे तो अपने उहदे नाल दे सम्स करांगे। थैंक